गंगे जय माँ गंगे। मैं आचार्य महामाया प्रसाद आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। बंधुओं, आज एक बार पुनः आप लोगों के मध्य में गंगा दशहरा पर्व और निर्जला एकादशी के विषय में चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और आज जिस पवित्र भूमि में मैं हूँ, ये गंगा का अति पावन तट, बेगूसराय की, बिहार प्रदेश की पावन पवित्र धरती, श्री रामधारी सिंह दिनकर जो महान कवि हुए हैं हमारे भारतवर्ष के, उनकी यह तपस्थली है, उनकी यह पावन भूमि है। बेगूसराय की पावन भूमि से आइए, श्रीमद् भागवत की बहुत दिव्य भव्य कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ में हमारे इस कथा के मुख्य यजमान परम सम्मानित श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, उनके सदपुत्र जो हैं हमारे भाई रुपेश सिंह जी, और उनकी वामांगी धर्मपत्नी जो है रीना बहन जी, और समस्त रूपक भाई और समस्त उनका परिवार हमारे मध्य में यहाँ पर भागवत कथा में जो है सभी लोग हम हैं, उपस्थित हैं। आइए, वाल्मीकि धाम, वाल्मीकि आश्रम और यहाँ बहुत सुरम्य वातावरण का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और गंगा का अति पावन सुरम्य तट है, जहाँ पर जो है यह दिव्य कथा का हम लोग आनंद ले रहे हैं। बंधुओं, आइए, यह ज्येष्ठ का अति पावन मास है, बड़ी पावन अमृत बेला है। और वर्तमान समय में ज्येष्ठ मास का यह नवरात्र पर्व चल रहा है। और नवरात्र जो है बंधुओं, 4 नवरात्र तो माँ भगवती जगदम्बा आद्य शक्ति को समर्पित हैं, और 5वां जो ज्येष्ठ मास का जो नवरात्र है, इसको गंगा नवरात्र नाम से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। माँ गंगा की जो लोग बहुत विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस नवरात्र में माँ गंगा का बहुत विशेष पूजन और अर्चन करें। बंधुओं, 9 तारीख यानी 9 जून को गंगा दशहरा महापर्व आ रहा है। और गंगा दशहरा जो है, आप सभी समझते हैं, सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा पावन पर्व के दिन ही, आज से लाखों लाखों वर्ष पूर्व जो है पतित पावनी हमारी माँ गंगा, देवशरी भगवती गंगा इस धराधाम पर अवतरित हुई थी, जो गौमुख गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक तीनों लोकों का तरण तारण कर रही हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जो लोग हैं उनका भरण पोषण कर रही है। ऐसी हमारी पुण्य सलीला भगवती गंगा जी। पापापहारी दुरितारी तरंग धारी, शैल प्रचारी गिरिरा जुगुहा विदारी, झनकारी कारी हरिपाद रजोपहारी, गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। शुभ करने वाली मेरी माँ भगवती गंगा है। तो 9 जून को गंगा दशहरा महापर्व है। देखिए, दशहरा का अर्थ होता है जो 10 प्रकार के पापों को भस्म करने वाली है। गंगा दशहरा पावन पर्व में यदि माँ गंगा की हम उपासना करें, माँ गंगा का गंगा लहरी का पाठ करें, माँ गंगा का जो सहस्त्र नाम है, उन सहस्त्र नामों का माँ भगवती का पाठ करें, तो कहते हैं कि 10 प्रकार के जो पाप हैं, 10 प्रकार के जो हमसे अपराध होते हैं, चाहे कायिक हों, वाचिक हों, मानसिक हों, ये 10 प्रकार के पाप जो हैं, ये माँ गंगा का स्मरण करने से, माँ गंगा की भक्ति करने से समाप्त होता है। और दशहरा के दिन जो है एक बहुत विशेष मंत्र श्रीमद् देवी भागवत जो हमारे 18 महापुराण है उनमें बताया गया है कि इस मंत्र का यदि जाप करें, ओम शिवाये नारायणे गंगाये दशहराये नमः, इस मंत्र का यदि जाप करें तो कहते हैं कि 10 प्रकार के जो पाप होते हैं उनका हरण माँ गंगा जी करने वाली है। तो यहाँ बहुत पावन अमृत वेला दशहरा का पावन पर्व जो कि 9 जून को मनाया जाएगा। इस दिन माँ गंगा का विशेष पूजन आप करें। और बंधुओं, 10 जून को जो है निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जून यानी 10वीं रात्रि को यदि संभव हो
तो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार आप ग्रहण करिए। और 10वीं रात्रि को दातुन इत्यादि पहले ही संपन्न कर देना चाहिए, अर्थात 9 जून को दातुन इत्यादि पहले ही संपन्न कर दें। और इसके अतिरिक्त जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन शुद्ध रहे, विचार शुद्ध रहे, आत्मा शुद्ध रहे। और उसके पश्चात जो है 10 जून को निर्जला एकादशी व्रत। इस निर्जला एकादशी व्रत का एक और नाम है भीमसेनी एकादशी, अर्थात भीमसेन जी ने पूरे साल भर में केवल निर्जला एकादशी का, भीमसेनी एकादशी का व्रत किया था। क्योंकि भीमसेन जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, हे केशव, हे नारायण, हे सच्चिदानंद भगवान, मैं हमेशा भूखा नहीं रह पाऊंगा। महीने में जो 2 एकादशियां आती हैं मैं उनको नहीं कर सकता। आप मुझे ऐसा सहज और सरल उपाय बताइए कि जिससे संपूर्ण वर्ष भर की एकादशियों का हमें फल प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भीमसेन भैया, आप वर्ष भर में जो एक एकादशी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी आती है, यदि आप बहुत श्रद्धा भाव से अन्न और जल का त्याग करते हुए यदि इस व्रत को करें तो संपूर्ण जो 12 महीनों की जो 24 एकादशियां जो आती हैं उनका फल जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको निर्जला एकादशी कहते हैं, इसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। यदि बहुत श्रद्धा भाव से भगवान नारायण का पूजन अर्चन करते हुए यदि हम इस व्रत को संपन्न करें तो भगवान नारायण की अपार कृपा होगी। तो भीमसेनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाइए, गंगा जल से स्नान करवाइए, यमुना जल से स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए। निरंतर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए। सब में भगवान का दर्शन करिए, सब नारायण का स्वरूप है। इस प्रकार जो व्यक्ति बिना अन्न और जल लिए हुए इस व्रत को संपन्न करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संपूर्ण एकादशी व्रतों का फल उसको बड़ी सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। और बंधुओं, 11 तारीख को जो है इस व्रत का हम पारायण करेंगे। द्वादशी के दिन जो है ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, साधु संतों को भोजन करवाएं, कन्या को, छोटा बालक हो उसको भोजन करवाएं और सदक्षिणा दे करके, यथा योग्य दक्षिणा दे करके उनको प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए तब भगवान का चरणामृत ग्रहण करके हम व्रत का पारायण करेंगे, व्रत को पूर्ण करेंगे। आइए, माता एकादशी, माता गंगा की आप सभी के ऊपर अपार कृपा बनी रहे। यही मैं बेगूसराय की इस पवित्र भूमि से माँ गंगा जी से और भगवान बद्रीनारायण से प्रार्थना करता हूँ। आइए, आप सभी का कल्याण हो। सबको प्रणाम, सबको वंदन, सबको अभिनंदन। और साधना चैनल के माध्यम से जितने भक्त, लाखों करोड़ों लोग जो साधना चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं आपकी भी मंगल कामना करता हूँ। परमात्मा के चरणों में आप भी स्वस्थ रहें, आरोग्यवान रहें और इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म जो है, हमारा सनातन धर्म वो शक्तिशाली बने। सनातन धर्म की ये जो ध्वजा पताका है ये तीनों लोकों में इसी प्रकार लहराती रहे। आइए, साधना चैनल के जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। सबको प्रणाम, सबको वंदन।